देखो बच्चों, चैप्टर 3 मैट्रिक्सेस इंट्रोडक्शन कराएंगे आज इसका मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए, जो चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ बच्चों, बड़े ध्यान से सुननी है, इसको पूरा देखना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स ये क्या चीज़ है। ये है MATRIX, ये सिंगुलर फॉर्म है। MATRICES मैट्रिसेस, ये प्लूरल फॉर्म है बच्चों इसकी, ठीक है। तो देखो, पहले मैट्रिक्स बताता हूँ ये होता क्या है। लेट A इक्वल टू AIJ M इंटू N be a matrix in which Aij denotes the elements of matrix in ith row and jth column and M into N denotes the order of matrix। देखो बच्चों, मैट्रिक्स ए मान लिया, कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ABCD कुछ भी हो सकता है। AIJ ये मैट्रिक्स का, देखो ये मैट्रिक्स का साइन है। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो इसके अंदर लिखते हैं, ये मैट्रिक्स को शो करता है। AIJ एलिमेंट्स होते हैं। AIJ वो एलिमेंट होता है जो ith रो में होता है और jth कॉलम में होता है। M इंटू N ऑर्डर को शो करता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर M इक्वल टू number of rows and N equal to number of columns। M तो rows की संख्या होती है बच्चों और N columns की संख्या होती है, ओके। अब देखो, लेट A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लेता हूँ 5 3 4 6 0 2 9 7 8 जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर होता है M इंटू N, M नंबर ऑफ रोज, N नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो पहले रोज क्या होती हैं, देखो ये होती है फर्स्ट रो, ये होती है सेकंड रो, R2 रो सेकंड ये, और बच्चों ये हो गई R3 थर्ड रो, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया C1 कॉलम फर्स्ट, और ये हो गया C2 कॉलम सेकंड, और ये हो गया बच्चों C3 कॉलम थर्ड, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट होते हैं उनको तो रोज कहते हैं, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन में होता है वो कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, C1 C2 C3, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, R1 R2 R3, ठीक है। अब हम बताते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर होता है M इंटू N। M का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। तो देखिए 1 2 3 3 रोज हैं इसमें। N होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देख ओ नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर हो गया बच्चों 3 इंटू 3, 3/3। अब देखो ये तो हो गया M इंटू N। अब AIJ इसको बताता हूँ। AIJ देखिए
ये वो एलिमेंट होता है जो ith रो में होता है और jth कॉलम में होता है। इसके हिसाब से यदि हम लिखते हैं A11 तो 1 I की वैल्यू हो गई और 1 J की वैल्यू हो गई, यानी वो वाला एलिमेंट जो फर्स्ट रो में होगा और फर्स्ट कॉलम में होगा। ith रो jth कॉलम, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम। तो देखो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो 5 है। ये जो 5 है ये फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है, ठीक है। अब देखो A12, देखो A12 मतलब जो फर्स्ट रो में होगा और सेकंड कॉलम में होगा, तो 6 हो गया। इसी तरह से A13 जो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में होगा, देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या है 9। अब देखो ऐसे ही A21 यानी वो एलिमेंट जो सेकंड रो में होगा और फर्स्ट कॉलम में होगा, तो देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 सेकंड रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है, तो यहाँ हो गया 3। A22 यानी वो एलिमेंट जो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में होगा, तो देखो सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो ये 0 आ गया। A23 देखिए 23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 7 आ गया। ऐसे ही A31 यानी वो एलिमेंट जो थर्ड रो में होगा एंड फर्स्ट कॉलम में, तो थर्ड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो 4 हो गया बच्चों। A32 वो एलिमेंट जो थर्ड रो में होगा सेकंड कॉलम में होगा, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये है, तो 2 आ गया। ऐसे ही A33 यानी वो एलिमेंट जो थर्ड रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा, तो देखो थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो 8 आ रहा ना दोनों में, तो 8 हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये होता है बच्चों मैट्रिक्स, समझे। तो ये है मैट्रिक्स, ओके।